यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट देखा है? बार मैग्नेट देखा? बार मैग्नेट जो मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट ऐसे लंबा बार मैग्नेट, कितने पोल है? पोल्स होते हैं उसमें, नॉर्थ पोल और अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है? देखते हैं कि इसमें कितना टैलेंट है। चलो ये नॉर्थ पोल मान के, ये नॉर्थ पोल है मान के चलो, और ये साउथ पोल है। अच्छा ये पोलैरिटी डिसाइड कैसे होती है कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है? अच्छा अपने मन में आ गया तो ये नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल, जैसे ये मैग्नेट है, अब मेरा मन नहीं हो रहा है इसको नॉर्थ पोल बोलने का, इसको नॉर्थ पोल बोल लेते, चलता है क्या ऐसे? अच्छा कैसे कैसे डिसाइड होता है? क्या टेस्ट करते हैं? रिपल्शन टेस्ट करते हैं। तेरे ने किया था क्या? अगर आप ढंग से देखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, क्या ये दक्षिण है? दक्षिण बोले, दक्षिण दिशा, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये पूरब, सूरज इधर से आता है इधर जाता है, पूरब पश्चिम उत्तर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर? कोई भी मैग्नेट हो, देखो डिसाइड कैसे होता है कि भैया कोई मैग्नेट, बार मैग्नेट मतलब कोई नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है, ठीक है? इसके बाद में बताऊंगा। अगर आप कोई भी बार मैग्नेट को अगर उसके बीच में से आप उसको रस्सी से बांध दो और ऐसे अटका दो, तो जो वो जो है ना, अगर किसी का अगर नॉर्थ पोल होगा तो वो नॉर्थ डायरेक्शन से घूम जाएगा अपने आप। अपने आप नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ का एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर ये आपकी डायरेक्शन नॉर्थ है, तो अगर मान के चल आपने इसको ऐसे ऐसे नहीं बांधते हुए, मान के चलो ये नॉर्थ पोल है, आपने इसको ऐसे बांध के रख दिया अपोजिट में, और ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। आप थोड़ी देर के बाद में देखेंगे तो ये ऐसे घूम के यहाँ ऐसे सिचुएशन में नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इस पोजीशन पे आके रुक गया तो डिसाइड हो गया कि ये नॉर्थ पोल है, और फिर ये साउथ पोल। समझ में आ गया? अर्थ के पोजीशन के हिसाब से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लोग जो भी डिसाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड होता है। आप मैग्नेट को कोई भी पोजीशन से बांध दो, लेकिन कुछ समय के बाद में आप पाएंगे कि भैया वो नॉर्थ पोल ये कुछ ऐसे पोजीशन में आ जाएगा, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएगा और साउथ पोल, बोल कंसेप्ट ये इस तरीके से डिसाइड होता है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ठीक है? ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। दूसरा बेसिक क्वेश्चन, अगर मान लो मैंने ये मैग्नेट को बीच से तोड़ दिया, पहले तो ये नॉर्थ पोल था ना, अब ये साउथ पोल था, अब बीच में तो हम लोग कोई पोलैरिटी लेते नहीं है, लेते हैं क्या? अच्छा अब देखो जरा, अब मैंने इसको बीच से काट दिया, अब मैं बीच से काटने के बाद में तो मेरे पास में ये ऐसा हिस्सा एक आ गया जिसको ये नॉर्थ कहेंगे, और एक हिस्सा ऐसा हिस्सा निकल के आ गया जिसको साउथ पोल। अब आप देखो इसको चिपका के, चिपकेगा क्या? चिपकेगा? क्यों नहीं चिपकेगा? There are some properties of magnets. मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैग्नेट की इतनी सारी प्रॉपर्टीज है कि अभी उस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर देखना है तो मेरे YouTube चैनल पे चले जाओगे, और वहां पे मैग्नेटिक मटेरियल का पूरा एक लेसन है, उसमें पूरी की पूरी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करके रखी हुई है। कुछ मेन टॉपिक्स में मेन प्रॉपर्टी यहां बता दें। मैग्नेट का कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता। द मीनिंग ऑफ मोनोपोल सिंगल पोलैरिटी। द मीनिंग ऑफ सिंगल पोलैरिटी, ये कोई भी मैग्नेट है, ये मैग्नेट आप देखेंगे हमेशा दो पोल्स में होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आप चाहे इसको बीच से काट भी दो, अगर आपने इसको बीच से काट दिया तो ये बन गया साउथ पोल, क्लियर? और ये बन गया, और फिर आप इसको चिपका के चिपक जाओ। समझ आ रहा है? क्लियर? क्योंकि ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया, अपोजिट पोलैरिटी होगी ना, और जब तक ये अपोजिट पोलैरिटी होगी क्या हो गया? ये अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगेन देयर इज अ सेम पोलैरिटी, देयर इज अ रिपल्शन। सेम पोलैरिटी होगी तो रिपल्शन हो जाएगा। लाइक पोलैरिटी ऑलवेज रिपल विद ईच अदर एंड अनलाइक पोलैरिटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स विद ईच अदर। ये तो कांसेप्ट आपने पढ़ा ही होगा। ये चार्जेस में भी सिमिलर होता है और आपके मैग्नेट में भी सिमिलर होता है।
क्लियर? तो मैग्नेट की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट हमेशा डायपोल में ही होगा। द मीनिंग ऑफ डाई, दो, पोल मतलब पोलैरिटी, इसलिए इसको बोलते हैं डायपोल, दैट इज डायपोलैरिटी, दो पोलैरिटी, दैट इज कंसेप्ट ऑफ डायपोल। एंड देयर इज डायपोल, देयर इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। चाहे उसके कितने हजार टुकड़े भी कर दो, कोई मैग्नेट के आपने 1000 भी टुकड़े कर दिए ना, या कितने भी टुकड़े कर दो, तो इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द डायपोल, इट इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड व्हेन इट इज कन्वर्टेड। अगर पहले एक मोनो डायपोल है, फिर से बीच से काट दिया तो एक डायपोल हो गया, ये दूसरा डायपोल हो गया, फिर से उसको बीच से काट दो, चार इससे निकल के आ जाएंगे, तो फिर से देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ डायपोल इन ईच एंड एवरी पीसेस। तो यहां हर एक पीस आपका डायपोल एग्जिस्ट करता है। और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है कि मैग्नेट हमेशा कौन सी फील्ड लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लगाने का जो कंसेप्ट होता है दैट इज द लाइन ऑफ फोर्सेस, एंड दैट द कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस कि भैया ये नॉर्थ पोल कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे निकाले, ये दिखाई नहीं पड़ते बट देयर इज एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपने दो मैग्नेट अगर रख दिए, दो मैग्नेट के बीच में आपने मेटल रख दिया, आपको फोर्स जाते हुए नजर नहीं आएगा, लेकिन आप फील कर रही है कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स, क्योंकि वो जो दो मैग्नेट के बीच में आपने रॉड रखा हुआ है, वो रॉड देखें कहीं ना कहीं इधर खींचा जाएगा या अदरवाइज इधर खींचा जाएगा, जिससे कम डिस्टेंस होगा उधर ज्यादा खींचा जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि भैया जो फोर्स होता है दैट इज फोर्स ऑफ QES डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज कॉल्ड एज कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, MF, मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर वे कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्रकार की फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो ये कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दैट इज QN QS, दैट मींस QN रिप्रेजेंट दैट इज द नॉर्थ पोल, polarity of north pole, and this is QS represent polarity of south pole, and this is r square, the meaning of r square, the distance between these two poles, and remember the distance between is always this is twice of L, and that is the concept of magnetic dipole moment, and the concept of magnetic dipole moment that is denoted by mu, magnetic dipole moment, the meaning of magnetic dipole moment mu is equal to that is or q of s or q। मैग्नेटिक डायपोल का मोमेंट का फॉर्मूला m into bb होता है, वो अभी फिलहाल हमारे काम का नहीं है, जब हम लोग पेपर 2 पढ़ेंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा उस चीज को। नाउ सी दिस इज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का और एक फॉर्मूला होता है जो भी हम लोग को काम में आने वाला है, तो याद रखेंगे दैट इज म्यू, दैट इज म्यू इज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू दिस इज माइनस ऑफ दैट इज mb sin थीटा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो मैग्नेट की दो प्रॉपर्टी हम लोग हमेशा याद रखेंगे, कौन सी दो प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 1 कि भैया मैग्नेट हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एग्जिस्ट करता है, और मैग्नेट मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली दैट इज डायपोल। डायपोल हमेशा एग्जिस्ट करता है, और डायपोल में हमेशा आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। चाहे आप कोई भी एक मैग्नेट के 1000 टुकड़े भी कर दो, तो आपको एक एक टुकड़ा जो भी निकल के आएगा वो हमेशा डायपोल में ही होगा, वो मोनोपोल में नहीं होगा। और जो फोर्स एक्ट होता है वो एक्ट होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल में। The direction of magnetic force which is acting in the magnetic bar magnet या magnet is from north pole to, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल में। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए बस इतना ही ध्यान रखेंगे। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड दो प्रकार की होती है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? थोड़ा सा और बता देता हूं, मन भी नहीं मानता, बता देता हूं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मान के चलो, है? अच्छे सुनना। अब जब ये तेरा नॉर्थ पोल है तो ये हमेशा एक फोर्स लाइन लगा है, सो इट एग्जिस्ट द फोर्सेस इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, जैसे याद करो मैंने सो दीज आर दिस लाइन ऑफ फोर्स, और कौन सा लाइन ऑफ फोर्स है ये? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। This is your magnetic field, and magnetic field is always denoted by B, and magnetic field is a vector quantity, that's why there is B vector.
मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किससे डिनोट करता है? बी से। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, इसलिए डिनोट करेंगे बी वेक्टर से। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो ले लिया हम लोगों ने, तो मैग्नेट वाइब्रेट्स, मैग्नेट वाइब्रेट हो रहा है, कहां वाइब्रेट हो रहा है? इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि मेरे को मैग्नेट लेना पड़ेगा। मैग्नेट कहां लेना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्लियर? अब इसके अंदर हम लोग एक मैग्नेट ले ले। सो नाउ कंसीडर दिस अ बार मैग्नेट, और ये बार मैग्नेट में इंक्लाइन ले लेता हूं कुछ ऐसे। क्लियर? अब जब अगर मैंने बार मैग्नेट ले लिया तो ये हो गया तेरा नॉर्थ पोल, ये हो गया तेरा साउथ पोल। बार मैग्नेट की और एक प्रॉपर्टी भी होती है, सुन लो बस, कि पोलैरिटी डज नॉट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द मैग्नेट्स। पोलैरिटी डज नॉट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द मैग्नेट। आप कभी भी आपने कभी भी मैग्नेट की पोलैरिटी को एकदम एंड पे डिनोट नहीं किया होगा। यहां भी साउथ पोल है तो आपने यहां एंड पे साउथ पोल नहीं लिखा होगा, आपने कभी भी इसको छोड़ के लिखा होगा। ये ऐसा क्यों होता है हम लोग उसको बाद में समझेंगे, ठीक है? वो अभी फिलहाल मेरा टॉपिक नहीं है अभी। चलिए, और ये जो लाइन जो ज्वाइन करती है दोनों सेंटर्स को, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? एक्सिस। तो ये हो गई आपकी एक्सिस ऑफ मैग्नेट, एक्सिस ऑफ मैग्नेट, ये होगी आपकी एक्सिस ऑफ मैग्नेट। एंड दिस इज वर्टिकल लाइंस क्या डिनोट कर रहा है आपका? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या डिनोट कर रहा है ये? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इनके बीच में, ये एक्सिस और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे दैट इज नथिंग बट थीटा। अब ये जो मैग्नेट है, हम लोग ये मैग्नेट इस तरीके से फोर्स अप्लाई करेंगे। सो यू आर अप्लाइंग द फोर्स एंड दिस मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास। ये मैग्नेट सस्पेंड किया जाएगा उसके सेंटर ऑफ मास। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक कि आपके पास में ऐसे वर्टिकल सेक्शंस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आपने मैग्नेट रखा हुआ है और मैग्नेट को आपने बीच से बांध के रखा हुआ है और आपने उसको ऐसा फोर्स लगा दिया। और जैसे आपने इसको ऐसा फोर्स लगा दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये ऐसे ऐसा 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 मोशन परफॉर्म करेगा। और जब ये ऐसा ऐसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एंगुलर एसेशन। ये फॉर्मेशन किसका है? एंगुलर एसेशन। क्लियर? सो इट मींस दैट कि ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ जो नॉर्थ पोल है, जैसे आपका मैग्नेट ऐसे था, जैसे आपने इसको ऐसे फोर्स लगा दिया, देखो आप ऐसी फोर्स लगा रहे हैं इसको, और जैसे आप इसको ऐसे फोर्स लगा दिया एंड व्हेन यू रिलीज दैट फोर्स, जब आप वो फोर्स को रिलीज करेंगे, सो व्हाट वी सीन दैट दिस मैग्नेट वाइब्रेट लाइक दिस। क्लियर? और आप देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, साउथ पोल इज आल्सो परफॉर्मिंग द टू एंड फ्रो मोशन, एंड दिस इज द ऑल टुगेदर द मोशन ऑफ एंगुलर एसेशन। ये कौन सा मोशन हुआ? समझा? मैंने समझा क्या? क्लियर? अब थोड़ी देर पहले जैसे ये भैया एंगुलर एसेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये घूम रहा है, और घूमते समय में जनरेट क्या होता है? टॉर्क। क्या जनरेट होता है? और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, एंड टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ c into theta, where c is a restoring torque constant. c क्या होता है आपका? रिस्टोरिंग। अब यहाँ पे और एक इक्वेशन हम लोग याद रखेंगे, so that is restoring torque is equal to that is minus of mu b sin theta। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको थोड़ी याद रखनी ही पड़ेगी। ये इक्वेशन आती कहां से है? थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग जाएंगे तब हम लोग को पता चलेगा, वहां से डेरिवेशंस। क्लियर? तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस म्यू बी साइन थीटा, वेयर म्यू इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। म्यू क्या आपका? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और यहां इसको डिनोट कर मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल क्यों बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। एंड व्हाट इज बी हियर? बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या आपकी? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? और कौन सा है? रिस्टोरिंग क्लियर? सो दिस इज एंड माइनस साइन, व्हाट विल माइनस साइन इंडिकेट दैट? बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए, ये टॉर्क इज इक्वल टू आ गया माइनस म्यू बी साइन थीटा। थोड़ी देर पहले मैंने इक्वेशन लिखी थी भी थी ये।
याद आया क्या? चलिए, तो टॉर्क इज थीटा, तो टॉर्क इज स्प्रिंग टॉर्क, बी इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, म्यू इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब ये इक्वेशन में अगर हम लोग मैं थीटा अगर छोटा पुट कर दूं, इफ थीटा इज अ वेरी स्मॉल, थीटा छोटा ले लेता हूं, तो क्या साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा? साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू, ये कंसेप्ट को 2 दिन पहले ही रिपीट किया था, याद होगा? क्लियर? रिपीट नहीं किया था, बताया था शायद, कल ही है क्या? हाँ, थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। चलिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, सो व्हाट इज आवर इक्वेशन बिकम? सो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस म्यू बी इनटू थीटा। क्लियर? चलिए, अगेन टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द टॉर्क? I into, अरे होता है क्या? दिस इज इक्वेशन ऑफ टॉर्क एंड दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ टॉर्क। क्लियर? दोनों को कंपेयर कर दो। I इंटू अल्फा इज इक्वल टू दिस इज माइनस म्यू इंटू बी इंटू, क्लियर हो रहा है? चलिए, आई को इधर ला देता हूं, अल्फा को इधर, थीटा को इधर ला देता हूं, तो अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है? सो अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी डिवाइडेड बाय, बोल क्लियर हो गया? ठीक है? सो व्हाट इज अल्फा? एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज अल्फा? व्हाट इज आई? व्हाट इज आई? व्हाट इज थीटा? एंगुलर, एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ एंगुलराइजेशन। ये टॉपिक किसका है? एंड दिस इज अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा, अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा। आज की मॉर्निंग की क्लास, अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, वहां लीनियर एक्सेलरेशन था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। ए डिवाइडेड बाय एक्स। याद आया? याद आया? ऐसे थोड़ी सी इंटरलिंक बनानी पड़ती है फिजिक्स में, ठीक है? याद आ रहा है क्या? दिस इज व्हाट? एंगुलर, अबे जोर से बोलो, ये क्या है? ये क्या है? लीनियर एसएचएम में क्या था? लीनियर एक्सेलरेशन। नीचे क्या था? बोल याद है? बोल याद है क्या? वो इक्वेशन को सिर्फ रफ में लेता हूं क्योंकि मेरे को यहां फेयर इक्वेशन लिखनी है। उस इक्वेशन को यूज करके देख, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ a अपॉन x। याद आया? क्या यही इक्वेशन मैं एंगुलर एक्सेलरेशन में बदल सकता हूं? देख, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ अल्फा डिवाइडेड, बोली समझा? बोली समझा? सुनो, आई एम डायरेक्टली यूजिंग दैट इक्वेशन, तो इसका मैग्नेट फॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है? इफ आई एम मेकिंग डिवाइडेड बाय माइनस का गायब हो गया, कौन सा फॉर्म लिया? बोल क्लियर? अल्फा डिवाइडेड बाय, चलिए इक्वेशन पुट कर यहां से फटाफट देखो। सो नाउ दिस इज t इज इक्वल टू 2 पाई, बोल 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 बोल, म्यू बी डिवाइडेड बाय, बोल क्लियर हुआ? तो फाइनल इक्वेशन ऑफ द t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ i डिवाइडेड बाय, बोल क्लियर? अरे बोल क्लियर? सो दिस इज द इक्वेशन फॉर periodic time of angular acceleration, periodic time of बोल समझा? बोल समझा क्या? पूरा का पूरा टॉपिक अभी मैंने समझा दिया। दैट इज मैग्नेटिक वाइब्रेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बस तेरे को कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन थोड़ी की याद रखनी, ठीक है? टॉर्क इज इक्वल टू माइनस म्यू बी साइन थीटा। व्हाट इज म्यू? मैग्नेटिक डायपोल, और बी क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, एंड थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोल क्लियर? बाकी सारी चीजें तो पता ही है, समझ में आ गया? जब हम लोग ने निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे
फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर एसएचएम? क्या निकालेंगे अभी? फ्रीक्वेंसी ऑफ, एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्लियर, 1 अपॉन टाइम पीरियड। हाँ, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी इक्वेशन? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम, सॉरी म्यू बी अपॉन, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर एसएचएम। ये इक्वेशन किसका हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर एसएचएम। एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम? सुबह ही पढ़े हम लोग ने आज। आई एम आस्किंग यू डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन, the number of oscillation performed by the particle performing SHM per unit time, so that is called as frequency of SHM, and this is the frequency of angular SHM. ये frequency किसका? ये चलो हो गया, उतार लो इसको।